गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमारा जो सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था कि इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड को यूज़ करके मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ के अकॉर्डिंग सेकंड शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो शॉर्टकट मेथड, here mean is calculated using an assumed mean taking deviation from it। शॉर्टकट मेथड में मीन कैलकुलेट किया जाता है assume मीन को यूज़ करके। assume मीन को यूज़ करेंगे और उससे हम अपने डेविएशंस को निकालेंगे। ठीक है, सो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन dx अपॉन m। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स बार का मतलब है मीन, ए का मतलब है अज्यूम मीन, जो हम एक्स की वैल्यू में से एक वैल्यू को अज्यूम करेंगे, सो वो वाला अज्यूम मीन। डी एक्स का मतलब है डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम अज्यूम मीन, कि अज्यूम मीन को एक्स की वैल्यू से माइनस करके जो हमारे पास डेविएशन आएंगे उसको क्या बोलेंगे, डी एक्स। सिंपल बताऊं कि जो हमारे पास x की वैल्यूज़ गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, अगर उस x की वैल्यू में ये वाली a की वैल्यू अगर हम माइनस करें, अज्यूम मीन की वैल्यू माइनस करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स। दोबारा रिपीट करती हूँ, x की वैल्यू जो हमें गिवन है उस वैल्यू में से हम a की वैल्यू यानी कि अज्यूम मीन की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स। और फॉर्मूले में ये जो n है वो हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, नेक्स्ट जे तो मैंने बता दिया डी एक्स, बट फॉर्मूले में क्या है, समेशन डी एक्स। समेशन डी एक्स का मतलब क्या होता है, सम या टोटल ऑफ डी एक्स, कि ये जो डी एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे उन सारी वैल्यूज़ का अगर हम टोटल कर दें तो वो क्या बन जाएगा, समेशन डी एक्स। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। शॉर्टकट मेथड को यूज़ करके मीन फाइंड आउट करने को कहा गया है। ये हमारी वैल्यूज़ हैं 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। सबसे पहले हम इस वैल्यू को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। सबसे पहले हम a फाइंड आउट करेंगे, अपना a सिलेक्ट करेंगे। सो ये जो वैल्यू हमें गिवन दी है इनमें से हम अपनी एक a की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। वैसे तो आप इन वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम मीन के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी। ठीक है, कोई भी, बट मैं कहूँगी कि अगर आप अपनी कैलकुलेशन को सिंपल रखना चाहते हैं तो इस वैल्यू में से सबसे मिनिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू है, उसे अपने ए के तौर पर अज्यूम करें। रीज़न क्या है कि अगर आप इनमें से मान लो कोई और वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप 25 करते हैं, तो इस वैल्यू में से, इन वैल्यू में से कुछ वैल्यूज़ 25 से छोटी हैं, जैसे ये जे, ये और बाकी की वैल्यूज़ 25 से बड़ी हैं। ठीक है, सो ये जो हम a की वैल्यू है हमने इसको यूज़ करना है डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, डी एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी कि x की वैल्यू में से टर्न बाय टर्न हमने a की वैल्यू माइनस करनी है। और अगर हम ये 25 को सिलेक्ट करेंगे, इट मीन्स हमारी डी एक्स की वैल्यू में से कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, मतलब कुछ प्लस की आएंगी और कुछ माइनस की आएंगी। और जैसे हमें पता है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो हमारा समेशन डी एक्स होता है वो क्या होता है, डी एक्स का टोटल। इट मीन्स जब हम डी एक्स की वैल्यूज़ का टोटल करेंगे तो वैल्यूज़ अगर कुछ प्लस की होंगी तो कुछ माइनस की होंगी, तो जिनको प्लस माइनस की कन्फ्यूजन रहती है तो उन्हें इस कैलकुलेशन के लिए, समेशन डी एक्स की कैलकुलेशन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर आप प्लस और माइनस में कन्फ्यूजन नहीं चाहते तो आप इन वैल्यू में से जो सबसे छोटी वैल्यू हो, जो मिनिमम वैल्यू हो, उसे a के तौर पर अज्यूम करें। ठीक है, चलो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट a को अज्यूम करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया डी एक्स निकालना। डी एक्स निकालने के लिए क्या करना है, जो x की वैल्यू गिवन है उन वैल्यू में से टर्न बाय टर्न हमने a की वैल्यू
माइनस करनी है। ए की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की 15, ये हमारी एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 15 और ए की वैल्यू भी कितनी है 15। 15 में से 15 माइनस किए 0। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 15। 20 में से 15 माइनस किए 5, एक्स की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 15। 30 में से 15 माइनस किए 15। नेक्स्ट 22 में से 15 माइनस किए 7। 25 में से 15 माइनस किए 10। 18 में से 15 माइनस किए 3। 40 में से 15 माइनस किए 25। 50 में से 15 माइनस किए 35। 55 में से 15 माइनस किए 40। 65 में से 15 माइनस किए 50। ये हमारी आ गई डी एक्स की वैल्यूज़। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि आप मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करें, तो मैंने मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट की तो मेरी सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आई पॉजिटिव प्लस में आई। सो अब मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए समेशन डी एक्स। समेशन डी एक्स यानी कि डी एक्स की वैल्यूज़ का टोटल। तो हमारी ये जो डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली है हम इनका टोटल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा समेशन डी एक्स कितना आया 190। अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या चीज़ हमारी रह गई है फाइंड करने के लिए। ए की वैल्यू हमारी होगी 15 हमने निकाली थी, ये देखिए। समेशन डी एक्स वो भी हमारा हो गया 190। एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कि ये जो टर्म्स हमें दी है, जो डेटा हमें गिवन दिया है वो कितनी टर्म्स हैं देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो एन की वैल्यूज़ कितनी है 10। अब इसका सल्यूशन करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे 190 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 19। जो डिवाइड करके आया उसको बाद में ये 15 में क्या कर देंगे प्लस। 15 में 19 को प्लस किया तो हमारे कितना आंसर आ जाएगा 34। ये हमारा मीन का आंसर होएगा। सो हमारे मीन का आंसर क्या आया 34। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।